दोस्तों आज की इंग्लिश की वीडियो में हम सेंटेंस के जितने भी शब्द हैं जो भी यूज होते हैं उन्हें सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उन इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में एक एक करके समझेंगे। जैसे टीचर को क्या कहते हैं, ठीक है, और भाई को क्या कहते हैं, आर को क्या कहते हैं और यू को क्या कहते हैं, यानी कि बेसिक से चलेंगे और आपको हर एक शब्द का पता चलता जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, वाई, ठीक है, ये ऊपर जो है तो वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। आर, आर का मतलब होता है, यू का मतलब होता है तुम, एंड लेट का मतलब होता है देर से, टुडे का मतलब होता है आज। तो वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम इतनी देर से क्यों आए, रमन ने कहा। ठीक है, पूछा किसने, टीचर ने पूछा था रमन से कि वाई आर यू लेट टुडे, आज तुम इतनी देर से क्यों आए। या हम इसको हिंदी में इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि तुम आज देर से क्यों आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला जो सेंटेंस है हमारा वो है कि सर, माई, सर का मतलब सर है, ठीक है, सर जी जिसे बोलते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं उन्हें सर बोलते हैं। माई का मतलब होता है मेरा, और साइकिल का मतलब होता है साइकिल, जो हम साइकिल चलाते हैं। वास का मतलब था, यानी कि कोई चीज हो चुकी है, ठीक है, वास जहां पर आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि भैया यहाँ पर कोई चीज हो चुकी है। ठीक है, पंक्चर्ड यानी कि पंचर हो गई। ठीक है, पंचर का मतलब होता है पंचर है, और पंचरिड का मतलब होता है पंचर हो गई, यानी कि सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब है ये घटना हो चुकी है। इन, इनका मतलब होता है में, द वे, वे का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, इन द वे का मतलब होता है इन तीन, अगर तीनों शब्दों को जोड़ दें, इन द वे यानी कि रास्ते में। ठीक है, तो सर, सर जी, माई साइकिल वाज पंचर्ड इन द वे, मेरी साइकिल रास्ते में पंचर हो गई, मेरी साइकिल रास्ते में पंचर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के साथ। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है कि वाई, वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, डिडंट, डिडंट का मतलब होता है नहीं। यू, यानी का मतलब, यू का मतलब होता है तुमने। ठीक है, रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना। ठीक है, इट, इट का मतलब होता है इसे। वाई डिड नॉट यू रिपेयर इट, तुमने इसे रिपेयर क्यों नहीं किया, ठीक क्यों नहीं किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। सर जी ने पूछा कि वाई डिड नॉट यू रिपेयर इट, तुमने इसे रिपेयर क्यों नहीं किया। अब क्या कहते हैं सर जी, रमन, रमन सर जी से क्या कहता है कि सर, देयर, देयर का मतलब होता है वहां, वाज यानी कि था, नोबडी यानी कि कोई भी। ठीक है, नोबडी का मतलब होता है कोई भी। टू, टू यानी कि से, रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना। द साइकिल, साइकिल का मतलब साइकिल। सर जी वहां कोई नहीं था साइकिल को ठीक करने के लिए। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं सर वहां जब साइकिल खराब हो गई तब कोई नहीं था साइकिल को ठीक करने के लिए, वहां जब साइकिल ठीक करवाने के लिए कोई नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस से। यू, यू शुड लीव द स्कूल earlier so
that you may reach in time। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश जानते हैं। यू का मतलब होता है तुम, शुड यानी कि इसमें क्या है, कोई चीज हो चुकी है। ठीक है, शुड का मतलब हो चुकी है। लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना। फॉर यानी कि के लिए। स्कूल का मतलब होता है स्कूल, ठीक है, विद्यालय। और ईयरलियर का मतलब होता है जल्दी। सो, सो का मतलब होता है तो। दैट, दैट का मतलब होता है कि। यू, यू का मतलब होता है तुम। मे यानी कि शायद। रीच यानी कि जल्दी। इन यानी कि में। टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। तुम स्कूल जल्दी आया करो ताकि तुम समय पर स्कूल पहुंच सको। इसकी इंग्लिश ये बनेगी। आइए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा ओके, ठीक है। गो इन योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में जाओ। गो का मतलब होता है जाना, इन यानी कि में, योर यानी कि तुम। क्लासरूम का मतलब होता है जिसमें हम कक्षा, क्लासरूम का मतलब कक्षा जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। एंड और स्टडी अटेंटिवली, ठीक है, और बेहतर तरीके से स्टडी करो, ठीक है, पढ़ाई करो। अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान से, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, ठीक है। और नीचे हमारा सेंटेंस है थैंक यू सर, यानी कि धन्यवाद सर। तो ये थी हमारी इंग्लिश जो तुम्हें आज मैंने पढ़ाई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो तुम्हें जल्द से जल्द मिले। और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब